जय हिंद दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि तैयारी तो हजारों करते हैं पर सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होता है जिनके पास एक सीक्रेट प्लानिंग होता है। आज मैं आपको वो 3 बारीक गलतियां बताऊंगा जो 90% छात्र करते हैं और जिसकी वजह से वे मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। इसीलिए इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वह 3 सीक्रेट बताने वाला हूं इसी क्लास में। और हाँ दोस्तों, जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं मैक्स स्टडी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र। कौन था दोस्तों? पुष्यमित्र था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे मारकर शुंग वंश की स्थापना हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ था। कौन था दोस्तों? बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभाष्य नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है? दोस्तों महाभाष्य नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक है पतंजलि। कौन है दोस्तों? पतंजलि है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? ओडिशा में एक स्थान है पूरी, वहीं पे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर को। किसको जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों विक्रम संवत की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने की थी। किसने की थी? राजा विक्रमादित्य ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, शक संवत की शुरुआत कब और किसने की थी? दोस्तों शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क ने की थी। किसने की थी? 78 ईस्वी में कनिष्क ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत। कौन सा कैलेंडर है दोस्तों? शक संवत है। इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाते हैं, इसीलिए कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिल्ली में कुवतलू इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों दिल्ली में कुवतलू इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बाबरनामा पुस्तक मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? दोस्तों बाबरनामा पुस्तक को लिखा गया था तुर्की भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा गया था दोस्तों? तुर्की भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? दोस्तों हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। कब लड़ा गया था दोस्तों? 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1556 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। कौन था दोस्तों? बहादुर शाह जफर, जिसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित
कर दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगून, जो कि म्यांमार में स्थित है। कहाँ दोस्तों? रंगून, जो कि म्यांमार में स्थित है, वहीं पे निर्वासित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? दोस्तों स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। किसको? भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? दोस्तों पनामा नहर जोड़ती है किन दो महासागर को? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। कौन सा झील दोस्तों? बैकाल झील, जो कि रूस में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? रूस में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी है? दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। कौन सा झील है? कैस्पियन सागर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अर्धरात्रि के सूर्य देश किसे कहा जाता है? दोस्तों अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। किसको कहा जाता है दोस्तों? नॉर्वे को कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की छत किस पठार को कहा जाता है? दोस्तों दुनिया की छत पामीर की पठार को कहा जाता है। किसको? पामीर का पठार है दोस्तों, उसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? दोस्तों विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? क्यूबा को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है रोम को। किसको कहा जाता है दोस्तों? रोम, जो कि इटली है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निषिद्ध शहर कहाँ स्थित है? दोस्तों निषिद्ध शहर स्थित है बीजिंग में। कहाँ स्थित है दोस्तों? बीजिंग में, यानी चीन में स्थित है। कहाँ स्थित है? चीन में एक शहर है बीजिंग दोस्तों, वहीं पे स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल फॉल्स। कौन सा जलप्रपात? एंजल फॉल्स है। यह कहाँ स्थित है दोस्तों? वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ पे? वेनेजुएला में। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन डेल्टा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? दोस्तों एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला थी जुंको ताबेई। कौन थी दोस्तों? जुंको ताबेई थी, जो कि जापान की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी दोस्तों? जापान की रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गगारिन। कौन थे? यूरी गगरिन थे। वह कब गए थे दोस्तों? वह गए थे 1961 ईस्वी में। कब गए थे? 1961 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दोस्तों चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब कदम रखे थे दोस्तों? 20 जुलाई। कब? 20 जुलाई 1969 को पहली बार चंद्रमा पर कदम रखे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। कौन सा पक्षी है? हमिंग बर्ड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों पक्षियों के अध्ययन को
ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? दोस्तों जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है चीता। कौन सा जानवर है दोस्तों? चीता जानवर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी दीवार है चीन की विशाल दीवार। कौन सी दीवार? चीन की विशाल दीवार है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। कौन सा लाइब्रेरी है दोस्तों? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। यह कहाँ पे स्थित है दोस्तों? यह स्थित है अमेरिका में। कहाँ पे स्थित है? अमेरिका में यह स्थित है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? दोस्तों स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में यह स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मालूम है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है, और जिस क्वेश्चन का आंसर मालूम है आप लोग कमेंट बॉक्स में यह भी लिखिएगा जी उसका आंसर क्या होगा। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाते हैं और आप भूलते नहीं हैं। यह रहा सीक्रेट नंबर 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एफिल टावर किस शहर में स्थित है? दोस्तों एफिल टावर स्थित है पेरिस में। कहाँ स्थित है दोस्तों? पेरिस में स्थित है, जो कि फ्रांस की राजधानी है दोस्तों। कहाँ की राजधानी है दोस्तों? यह फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहीं पे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफिल टावर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों एफिल टावर सीन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? सीन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिग बेन घड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों बिग बेन घड़ी स्थित है लंदन यूके में। कहाँ दोस्तों? लंदन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूके कहते हैं। क्या कहते हैं? यूके में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीजा के पिरामिड किस देश में स्थित है? दोस्तों गीजा के पिरामिड मिस्र में स्थित है। कहाँ दोस्तों? मिस्र यानी इजिप्ट में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माचू पिच्चू कहाँ स्थित है? दोस्तों माचू पिच्चू स्थित है पेरू में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? पेरू में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलोसियम कहाँ स्थित है? दोस्तों कोलोसियम स्थित है रोम में। कहाँ पे दोस्तों? रोम में, जो कि इटली की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है दोस्तों? इटली की राजधानी है, इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीस की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? सॉरी दोस्तों, पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों पीसा की झुकी हुई मीनार इटली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इटली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट फूजी किस देश में स्थित है? दोस्तों माउंट फूजी स्थित है जापान में। कौन से देश में स्थित है दोस्तों? जापान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नील नदी बहती है अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी यानी पानी की मात्रा के आधार पर, ध्यान दीजिएगा किस आधार पर पूछ रहा है? पानी की मात्रा के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। कौन सी नदी है? अमेजन नदी है। यह पानी की मात्रा के आधार पर पूछा गया है। किसकी मात्रा पर? पानी की मात्रा के आधार पर। यदि लंबाई में देखा जाए तो नील नदी सबसे बड़ी नदी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? दोस्तों मिसिसिपी नदी बहती है अमेरिका में। कहाँ बहती है दोस्तों? अमेरिका यानी यूएसए में बहती है। कहाँ? यूएसए में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 2525 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों लंदन बसा हुआ है कौन सी नदी के किनारे? थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी? थेम्स नदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
टाइबर नदी के किनारे कौन सा प्रसिद्ध शहर स्थित है? दोस्तों टाइबर नदी के किनारे स्थित है रोम। कौन सा शहर स्थित है दोस्तों? रोम स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों यूरोप की सबसे लंबी नदी है ओल्गा नदी। कौन सी नदी? ओल्गा नदी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को चीन का शोक और पिल्ली नदी कहा जाता है? दोस्तों चीन का शोक और पिल्ली नदी कहा जाता है हांगहो नदी को। किसको? हांगहो नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृत सागर यानी डेड सी किन दो देशों के बीच स्थित है? दोस्तों मृत सागर स्थित है इजराइल और जॉर्डन के बीच। कौन से देश के बीच? इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट साल्ट लेक कहाँ स्थित है? दोस्तों ग्रेट साल्ट लेक स्थित है अमेरिका में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिटिकाका झील किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टिटिकाका झील स्थित है किन दो देशों के बीच की सीमा पर? दोस्तों यह स्थित है पेरू और बोलीविया के सीमा पर स्थित है। कौन से देशों के बीच दोस्तों? पेरू और बोलीविया के सीमा पर यह स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है जंगवेजी नदी पर। कौन सी नदी पर? जंगवेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों सीक्रेट नंबर 2 जान लीजिए क्या है सीक्रेट नंबर। यदि आप इस क्लास को पढ़कर और ऐसे ही छोड़ देते हैं तो आप भूल जाएंगे। इसको याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं। आपको सोने से पहले यानी आधा घंटा पहले सोने से आपको दोबारा से इसको पढ़ लेना है। आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे, यानी रिवाइज कर लेना है। दोस्तों आप क्वेश्चन को कभी भूल नहीं पाएंगे। इसीलिए आप लोग पढ़कर छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। सोने से आधा घंटा पहले आपको इसका रिवाइज कर लेना है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और इसका रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, याद हो जाएगा अच्छे से क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? दोस्तों नियाग्रा जलप्रपात स्थित है अमेरिका और कनाडा के सीमा पर। किसके सीमा पर दोस्तों? अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जिब्राल्ट जलडमरू मध्य किन दो क्षेत्रों के अलग अलग करता है? किन दो क्षेत्रों को अलग अलग करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप और अफ्रीका को अलग अलग करता है। कौन से क्षेत्र को? यूरोप और अफ्रीका को अलग अलग करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान है? सहारा रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो गोबी मरुस्थल स्थित है चीन और मंगोलिया में। कहाँ स्थित है दोस्तों? चीन और मंगोलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? दोस्तों कालाहारी रेगिस्तान स्थित है अफ्रीका में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? अफ्रीका में, यानी दक्षिणी अफ्रीका में यह स्थित है। ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों अटाकामा मरुस्थल स्थित है, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन? अटाकामा मरुस्थल स्थित है कहाँ पे? यह स्थित है चिली में। कहाँ पे स्थित है? चिली यानी दक्षिण अमेरिका में यह स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों थार मरुस्थल को पाकिस्तान में जाना जाता है चोलिस्तान के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? एंडीज पर्वतमाला है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रॉकी पर्वत स्थित है उत्तरी महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कौन से? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्प्स
पर्वतमाला कहाँ स्थित है? दोस्तों एल्प्स पर्वतमाला स्थित है यूरोप में। कहाँ पे स्थित है? यूरोप में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट कलिमंजारो किस देश में स्थित है? दोस्तों माउंट कलिमंजारो देश स्थित है तंजानिया में। कौन से देश में? तंजानिया में, यानी अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? दोस्तों माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इटली में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मोनालिसा और माउंट क्यूलिया ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हवाई, यानी अमेरिका में स्थित है। हवाई एक जगह है अमेरिका में दोस्तों, वहीं पे स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गोलन हाइट्स विवाद किन क्षेत्रों से संबंधित है? दोस्तों गोलन हाइट्स विवाद संबंधित है किन क्षेत्रों से? मध्य पूर्वी, यानी इजराइल सीरिया से। किसे? इजराइल सीरिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। कितनी प्रतिशत पाई जाती है दोस्तों? यह पाई जाती है 78%। कितना है? 78% पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सींग वाला गेंडा के लिए। किसके लिए? एक सींग वाला गेंडा के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। कौन सी नदी पर? महानदी पर, जो कि ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? ओडिशा में यह स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क, यानी अमेरिका में यह स्थित है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। आपने 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों सीक्रेट नंबर 3 को जान लीजिए क्या है। यदि आप ये सारे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और दोबारा से इसको पूरा का पूरा क्वेश्चन को और उत्तर को एक साथ लिख देते हैं, ऑप्शन नहीं लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन और उत्तर को लिख देते हैं, तो आपको क्वेश्चन एकदम पूरा तरह से याद हो जाएगा। आप एग्जाम में भी नहीं भूलेंगे। इसीलिए एक बार लिख जरूर लीजिएगा। आपने जो पढ़ा है उसको अपने नोटबुक में इसको जरूर लिखिएगा। इससे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे, आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इसको याद रखिएगा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह होमगार्ड का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक दोबारा से देख लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।